हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे श्लोका नंबर 25। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। तो उसे हम कंटिन्यू करेंगे। पहले मंगलाचरण करेंगे तो सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवते महाश्लोके महाश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। सारी बातें आप लोगों ने क्लास में ही समाप्त करिए। घर पे कोई बात नहीं करना है। सारी यहीं पे समाप्त होनी चाहिए, नहीं तो अपराध हो जाएगा बहुत बड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो हम देख रहे हैं श्लोका नंबर 25, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद है, अध्याय 19। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। और श्लोका नंबर 25 हम पढ़ रहे थे। तो हमने देख लिया अभी श्री सुखदेव गोस्वामी को यहाँ पे प्रकट होना था और वो प्रकट हो चुके हैं। तो रिसाइट सभी लोग कर चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र तत्राभवत् भगवान् भगवान् व्यासपुत्रो व्यासपुत्रो यदृच्छयागामतिमानोऽनपेक्षः यदृच्छयाम् अटमानः अनपेक्षाः यदक्षयामपि आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो आलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्ट वृतस्य बालैरवधूतवेषः वृद्धः बालैर्वधूतवेषः। बालैर्वधूतवेषाः। तो हमने देखा था उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर यानी वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से गिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अर्थात अवधूत समझ रखा हो।
तो हमने सारी व्याख्याएं देखी थी, केवल तात्पर्य बचा है, तो आज हम तात्पर्य देखेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमाम्य हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरचुषे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। देखिए, पिछली बार आप लोगों ने रिसाइट कर लिया था, तो अभी रिसाइट का इस श्लोक में मौका नहीं देंगे, अगले में दे देंगे। इसमें तात्पर्य पढ़ना है, तो हरे कृष्ण माता जी सभी को तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। कितना बड़ा हरे तात्पर्य? कृष्णा। हाँ, गिरजा बख्शी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा। भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। ऐसे मुक्त जीव इस बौद्धिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्मतुष्ट रहते हैं। जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु का स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संसारिक संपन्न किए। उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि हरे कृष्णा सुखदेव माता जी। माता जी हरे थोड़ा थोड़ा कृष्ण, पढ़ लीजिए, धन्यवाद। काफी हैंड ठीक है रेज है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। मीरा माता जी पढ़ लीजिए आप। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ से। जी हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। चला गया। उनके पिता शील व्यास देव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना। इनके पश्चात वे पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। इस प्रकार वे किसी औपचारिक विधि पर निर्भर नहीं थे। औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पूर्व से उस अवस्था में ही थे। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते। हरे सामान्य। हरे कृष्णा कृष्णा माता माता जी। जी, हरे माता कृष्णा। जी सब पढ़ लें तो अच्छा है। जी धन्यवाद माता जी। पढ़िए अनीता माता जी, आप पढ़िए आगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद के जय हो। सामान्य जन उनकी अपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे घिरे रहते थे जैसे कि वे कोई पागल हो। इस प्रकार वे यहाँ तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे।
महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एकमत नहीं हो पा रहे थे। क्या किया जाए? आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति के चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यासदेव के शक्ति संपन्न तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट हुए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है, तो समझते हैं। तो हमने देखा था कि जो श्रील सुखदेव गोस्वामी है वहां पे ऋषि मुनियों की सभा में प्रकट हो चुके हैं, और वेश आपने उनका देख लिया है कैसा है, अवधूत वेश, यानी जिनकी सारे लोगों ने उपेक्षा कर रखी हो ऐसा वेश है, और बालकों और स्त्रियों से भी घिरे हुए हैं। कोई लक्षण नहीं पता चल रहा है किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, अर्थात बिल्कुल ही जैसे पागल जैसा वेश हो, कुछ इस प्रकार का वेश जो है उनका दिख रहा है। बहुत खराब लग रहा है कहने में, लेकिन अब क्या करेंगे, अभी आगे बहुत व्याख्याएं आने वाली हैं। तो इनको फिर भी जो ऋषि मुनि हैं वह क्या करें। यशोद गोस्वामी ने क्या कहा कि तत्राभवत भगवान व्यास, यानी स्वयं जो के पुत्र हैं वह भगवान ही वहां पे आ गए। तो इनके भगवत तत्व को की व्याख्या जो है की गई। तो उसको प्रभुपाद जी व्याख्या कर रहे हैं कि जो भगवान शब्द कभी कभी सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए प्रयुक्त होता है। श्री लजीव गोस्वामी ने 12वें स्कंद से उदाहरण लेकर इसे समझाया था। वही बात है, तो जो महान भक्त हैं उनके अंदर भगवान जैसी ही शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। इस कारण से उन्हें क्या हम भगवान कह देते हैं। तो ये पूर्ण रूप से मुक्त होते हैं, जैसे भगवान मुक्त हैं तो ये भी मुक्त होते हैं। अब यहाँ पर इनका आपने देखा था कि जो गाम यानी पृथ्वी पर घूम तो रहे हैं, अटमान है यानी घूम रहे हैं, निरंतर विचरण कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, लेकिन अनपेक्ष यानी उदासीन है, कुछ उन्हें चाहिए नहीं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी करें ऐसे मुक्त जीव भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा की महान उपलब्धियों से ही आत्म तुष्ट रहते हैं। आप देखिए, भौतिक कार्य से उदासीन रहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि उन्हें कोई कार्य ही नहीं करना है। भक्तिमय कार्य, भक्तिमय सेवा करनी, और उसमें वे संतुष्ट रहते हैं, उससे उदासीन नहीं है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो आत्मा रामस्य मुनिय निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अया हेतु किम भक्ति इत्थम भूत गुरु हरि, यानी भगवान हरि की जो भक्ति है वह इतनी अच्छी है कि उसे जो आत्मा राम है वह भी करते हैं। यानी बाहर के सामान से उन्हें तो आराम नहीं मिल रहा है, कोई लगाव नहीं है, लेकिन भगवान से फिर भी उन्हें लगाव है। अर्थात जो भगवान की सेवा है यानी भक्ति है वह इस संसार नहीं है। इस संसार की चीजों से तो विरक्त हो चुके हैं, उदासीन है वो, लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति इस संसार की नहीं है, उसमें वे संतुष्ट है। तो जिसे कहे आत्म लाभ यानी आत्मतुष्ट है, तो वो बाहर क्यों जाए। तो करें जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु स्वीकार किया था, न ही औपचारिक संस्कार संपन्न किए थे। तो उनके पिता व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम इन्हीं से सुना था। अब देखिए, इन्होंने कोई गुरु स्वीकार नहीं किया, पैदा हुए और घर से चल दिए। तो औपचारिक गुरु उसे स्वीकार करना होता है जिसे मुक्त होना, या जिसे मतलब मुक्ति की आशा हो, या
परम सिद्धि की आशा हो, कुछ तो ऐसी हो जो है जिसे स्वीकार करना है। लेकिन अगर जो पहले से ही मुक्त हो, उसे उसे भला क्यों स्वीकार करना पड़ेगा? तो हमने देखा था अध्याय 2 में बताया गया है। तो कहे यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम, यानी वह घूम रहे हैं, वह संन्यास तो ले लिया लेकिन अनुपेतम, उन्होंने कोई संस्कार नहीं संपन्न किया। जैसे द्विजों के लिए संस्कार किया जाता है, जनेऊ इत्यादि संस्कार, तो उन्हें कहते हैं द्विजन्मा। तो कह रहे हैं उन्होंने कोई संस्कार नहीं किया, जबकि वे उपेत कृत्यम बाकियों के लिए करने होते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बाद भी पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट बन गए। देखिए, पहले आत्मतुष्ट नहीं थे, लेकिन जब श्रीमद् भागवतम सुना तब हुए। तो इन्होंने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोक सिखाए। तो वह जब श्लोक जो है वहां वो लोग पढ़ते थे, 2 श्लोक, तो ये श्लोक सुने तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो क्या ये श्लोक कहाँ से मिले? तो फिर शिष्यों ने बताया कि आप बस 1-2 श्लोक सुन करके ही आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे तो हम 18,000 श्लोक सुनते हैं और पढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा ये कहाँ से? तो लोग बोले हमारे गुरु सिखाए हैं। तो फिर इन्होंने पूछा कौन है गुरु? तो जो वेद व्यास के शिष्य हैं उन्होंने बोला कि वह आपके तो पिता जी ही हैं, जो बुला रहे थे आपको और उतरे थे और आप भाग गए। तो फिर यह लौट करके आते हैं, श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, ठीक है, पूरा। जबकि क्या है, पहले आत्मा राम, और आप जानते हैं जो आत्मा राम होते हैं उन्हें अंदर से ही इतना आराम मिलता है, भौतिक चीजों से कोई लगाव नहीं। देखिए, यहाँ ज्यादातर कष्ट क्या, लोग खुद से नहीं परेशान, लगाव के कारण परेशान। कोई अपने पत्नी को लेके परेशान है, कोई बच्चों को लेके परेशान है, किसी को कुछ हो गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, कुछ मतलब इस तरह का, बच्ची फेल होगी तो बच्चा फेल हो गया, कुछ है ऐसा। नौकरी का 5 साल से तैयारी कर रहा था, नहीं लगा। ज्यादातर अपना कारण नहीं है, अपना कारण में लोग कुछ दिन तक रहते हैं, लेकिन जिनको आत्मा आराम कहते हैं, जो जिनकी मति जो है, मुंडेर का कंपेयर करो चाहे जलाली, सब उस समय क्या है, बस अपना टाइम निकल रहा है। यहाँ पर वो पीसफुल माइंड रहा है। एक पोस्ट है हमारी, ठीक है। कोई बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी गलती। अमरेंद्र प्रभु जी बहुत मतलब सेंसिटिव है, वो ध्यान रखते हैं। ये भी देखिए विचलित है। हाँ, अब देखिए यही बात चल रही थी, ज्यादातर लोग दूसरे के कारण से विचलित हैं, स्वयं में आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन भौतिक चीजों से और भौतिक लोगों से इनका कोई लगाव नहीं रहता, इस कारण से इन्हें आराम मिलता है। तो आत्मा रामस्य मुने निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे, इनके हृदय में जो भौतिक ग्रंथियां हैं सारी खत्म हो गई, भौतिक चीजों से जो लगाव है सारा समाप्त हो गया रहता है। इसलिए इन्हें क्या है, कोई कष्ट ही नहीं होता है। ठीक है, कोई सामान नष्ट हो गई, ठीक, क्या दिक्कत है? यहाँ तक कि कोई चला भी गया संसार से, ठीक है, चला गया, क्या दिक्कत है? देखिए, वो उनका अपना अलग है। जैसे मान लो कि आपके हाथ में हमने कोई चीज दिया, 2 मिनट के लिए है, तो 2 मिनट पहले तो आपके हाथ में थी नहीं, और 2 मिनट बाद वह आपके हाथ से चली गई, तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से शरीर पर पहले तो था नहीं, कुछ समय के लिए लोगों ने धारण किया, उसके बाद फिर नहीं रहेगी। तो जो पहले थी नहीं और बाद में रहेगी नहीं, तो उसके लिए इतना शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो इनको किसी भी चीज का कोई शौक नहीं होता, क्योंकि भौतिक चीजों से लगाव ही नहीं, तो इनको आराम मिलता है। लेकिन फिर उनको भी कह रहे हैं जिनकी सारी ग्रंथि यानी भौतिक ग्रंथियां कट चुकी हैं, वो भी ग्रंथि में बंधे हैं भगवान के साथ। तो वह क्या है, भगवान की कथाओं में आनंद लेते हैं। कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, बिना किसी कारण के ही भगवान की भक्ति करते हैं, इनको कुछ नहीं चाहिए होता है।
इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि उनके ऐसे गुण ही हैं। तो फिर अब इन्होंने ऐसा होने के बाद भी जब किसी से लगाव नहीं था, उन श्लोकों के प्रति लगाव हो गया, तो इन्होंने पूरा आकर के भागवतम सुना। ठीक है, इनको कहते हैं हरिर गुण आक्षिप्त मति भगवान वादरायण, अध्यगात महत आख्यानम धन्यम स्व। ठीक है, कुछ आगे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अध्यगात महा आख्यानम कुछ है, मतलब जो विष्णु के प्रिय है। तो आगे श्लोक है, तो इस प्रकार से अध्यगात महाआख्यानम, यानी पहले उन्होंने इस महान आख्यान को सुना, अध्ययन किया, और फिर बाद में कहा भी। आप देखेंगे परीक्षित महाराज से ये कहेंगे। हाँ, नित्यम विष्णु जनप्रिय, अध्यगात महाआख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। और यह जब आख्यान सुने और लोगों को फिर कहे, तो यह क्या है, भगवान विष्णु के जो प्रिय हैं उनसे कहे, और कहने के कारण जो है प्रिय हो गए। दोनों ही होता है, जो प्रिय हो उनसे कहे, और वह कहने के कारण भी भगवान विष्णु के जो भक्त हैं उनके ये प्रिय हो। नित्यम विष्णु जनप्रिय, तो उनके प्रिय बन गए। तो ऐसा नहीं कि केवल जो कहीं दूध गाय का दुहा जाता है, तो अगर इनको मान लो पीना है, तो बस दुहने तक इंतजार करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। वह पूरा का पूरा 18,000 श्लोक जो है सुन डाले, अर्थात उनको इतना अच्छा लगता है, जो आत्मा आराम मिलते हैं। भगवान के ऐसे गुण ही हैं। आप देखेंगे जो निराकार भी मानते हैं, अगर कथा कहते हैं तो भगवान की ही कहते हैं। अब उसको घुमा फिरा के जैसे है, वो भगवान को मानेंगे नहीं, बात अलग है, लेकिन कथाएं नहीं कहेंगे, जाएंगे कहाँ लोग। अगर भगवान कृष्ण को हटा दिया जाए, तो फिर बचता ही क्या है शास्त्रों, किसके बारे में व्यक्ति बातें करेगा। बातें ही करने के लिए कुछ नहीं है, परेशान हो जाता है व्यक्ति। तो कोई राजनीति में घुस जाता है, कहीं कोई घुस जाता है, कहीं बिजनेस में कोई चला जाता है। लेकिन जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो बिजनेस भी करते हैं तो भी आकर के कृष्ण भक्ति करते हैं। अंतर है, एक तरफ सब कुछ छोड़ के भक्ति निराकार की वह चला जाता है, बिजनेस करने लगता है। और कृष्ण के भक्त बिजनेस भी करते हैं तो भी आगे भक्ति करते हैं। दोनों में अंतर समझ। एक थम बहुत गुण हरि, उनके गुण ही ऐसे हैं। हरेर गुण आक्षेप्त मति, यानी उन्हीं में उनकी मति लगी रहती है भक्तों की। अब औपचारिक विधियां तो उनके लिए आवश्यक हैं जो पूर्ण मोक्ष अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी तो अपने पिता की कृपा से पहले ही उस अवस्था में थे, तो इनको अन्य विधियों की वास्तव में आवश्यकता नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ, मान लो कोई जमीन पे चल रहा है, कहीं रेड लाइट आई, तो अब सड़क पे आप चल रहे हैं तो रेड लाइट आती है, तो सारे लोग जो नीचे हैं, देखिए लोअर लेवल, वो सारे सारे रुक जाते हैं और कहते हैं अब लाइट ग्रीन आएगी, ग्रीन आएगी, अब हम चलेंगे। लेकिन अब मान लो जो इन सब विधियों से ऊपर उठ चुका है, जो हवाई जहाज में बैठ के जा रहा है, तो क्या वो भी वेट करेगा कि हाँ अब रेड लाइट हट जाए तो हम जाएंगे? वह इनसे बहुत ऊपर है, अब उसके लिए विधि का कोई मतलब नहीं रह। तो इसी प्रकार से जब भक्त पूर्ण मुक्त अवस्था में होते हैं, तो बाकी विधियां उनके लिए नहीं रह जाती। जैसे मान लो किसी को आईपीएस बनना हो, तो विधि है कि आप इस क्लास में पढ़ो, वहाँ तैयारी करो, वो कोचिंग ज्वाइन कर लो, सारी करके तो आप जो है आईपीएस जो है बन जाए। लेकिन मान लो आप बन गए, तो क्या है, आप तब भी विधि करते रहेंगे? कुछ लोग कहते हैं हम कृष्ण की भक्ति में आ गए, तो क्या बाकी हम फिर विधियां छोड़ दें क्या? डाउट क्या है, क्यों डाउट आ रहा है? आपने सब जहाँ पहुंचना था पहुंच गए हैं ना, तो आपको लेकर के ढूंढने की आवश्यकता क्या है? परंपराएं, उन परंपराओं को फिर क्यों ढूंढने की आवश्यकता है? जहां तक वो पहुंचाने के लिए बनी है, वो पहुंचा दिए गए हैं। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी पहले से मुक्त अवस्था में था, इनकी कुछ आवश्यकता नहीं थी।
तो जो कहते हैं कि हम दीक्षा के बाद ही भागवतम कहना चाहिए वास्तव में दीक्षित व्यक्ति को। तो इनकी दीक्षा उस समय नहीं हुई थी समझिए, और ये चले गए थे, कोई दीक्षा नहीं, और संन्यास ले लेते दीक्षा के बाद। पहले क्या है, पहले जो है इनिशिएशन होगा, तब जाकर के ब्राह्मण दीक्षा होगी, फिर संन्यास होगा। कोई ऐसा नहीं है, जो पहले से ही मुक्त है उनके लिए विधि निषेध हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं समझ लेना कि प्रभु जी हम लोग तो पहले से इसी अवस्था में हैं। हमें तो प्रतिदिन अनुभव होता है कि हम तो सारा ही पार कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। तरुण बालक होने के नाते उनसे समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते और किसी सामाजिक परिपाटी में परिपारी परिपारी या परिपाटी, परिपाटी होना चाहिए प्रभु जी। हाँ बुक में परिपाटी है ना। सामाजिक परिपाटी, हाँ, हाँ परंपरा नियम कानून इस तरह ठीक है, से। जी। तो यही है, बुक में परिपाटी है। तो सामाजिक परिपाटी में रुचि न दिखाते थे। तो देखिए, अगर व्यक्ति तरुण अवस्था में आ गया, अब छोटे बालक तो है नहीं, अब पैदा ही इतने बड़े हुए तो कोई क्या करे। जैसे तुलसीदास जी देखिए 5 साल में पैदा हुए, पैदा ही होते वो चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, अब कोई क्या कर सकता है। अब कलयुग में हुए हैं, किसी और युग में होते तो लोग मानते भी नहीं। ठीक है, अब कलयुग में सामने आपको देखे हैं तो मान लेते हैं, चलो भाई हमने देखा ही है। तो भगवान के भक्त जो है कब किस रूप में कैसे आएंगे, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो ये नग्न ही रहते थे, क्योंकि ये शरीर के लेवल से बिल्कुल ऊपर है, शरीर का अर्थ ही नहीं। हमारे सामने कोई अभी नग्न आ जाए तो क्या हम शरीर के लेवल से ऊपर हैं, तब समझ में आएगा। हम तो 4 नुक्स निकाल देंगे, शर्म नहीं आती है, आपको लाज नहीं आ रही है। हम उसका शरीर ही देख पा रहे हैं। बहुत जो हम कहते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं, हम तो आत्मा तक पहुंच ही नहीं पाए, शरीर में ही हम फंसे। लेकिन यह कितने ऊपर हैं। और जब जा रहे थे, जो लोग पढ़े हैं पहले चैप्टर उनको तो याद है, जो नहीं पढ़ पाए उनके लिए कर रहा हूं, कि जो सारी स्त्रियां स्नान कर रही थीं, इनको देख करके किसी ने कपड़े नहीं पहने, क्योंकि ये किसी के शरीर को ही नहीं देखते, डायरेक्ट इतनी क्षमता आत्मा ही देखते हैं। और इनके पिता को देख करके वो कपड़े पहन लेती। और उन्होंने पूछा भी था आपने क्यों पहन लिए, तब उन्होंने बताया था कि वह तो शरीर के लेवल से ऊपर है। लेकिन आप क्या हैं, आप तो घर गृहस्थी वाले हैं, तो आपको तो शरीर में भेद करना ही होगा। तो घर गृहस्थी के नाते व्यक्ति को भेद करना होता है, ऐसा नहीं कि व्यासदेव जी लोअर लेवल पे है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप गृहस्थी में हैं, गृहस्थ जीवन, तो उसमें क्या है, परिवार वाले हैं, तो वहां पे भेद करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री पुरुष में वहां भेद न किया जाए, ये सामाजिक व्यवहार है। चाहे आप कितने भी उच्च लेवल पे पहुंच जाए, समाज में थोड़ा सा भेदभाव उनको करना ही पड़ता है। लेकिन ये समाज में तो रहते भी नहीं थे, सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, किंतु वे जिज्ञासु बालकों तथा स्त्रियों से ऐसे गिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल हो। चलिए ठीक है, मैंने पागल शब्द प्रयोग किया था, मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा बोल दिया है, ठीक है। तो मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, और प्रभुपाद जी भी समझाने के लिए ही कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें पागल कहा जा रहा है, वेशभूषा से पागल कहा जा रहा है, देख करके सामान्य लोगों के लिए वो है नहीं, नहीं तो भागवतम कैसे कहेंगे। इस प्रकार वे यहाँ पर तब प्रकट हुए जब वे स्वेच्छा से पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। स्वेच्छा, ठीक है, यह दृक्षया अपनी ही इच्छा से पहुंचे हैं। महाराज परीक्षित की जिज्ञासा से ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षिगण एक मत नहीं हो पा रहे थे कि क्या किया जाए। तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि सबके लिए नियत कर्तव्य क्या है जो करना अवश्य चाहिए, और जो म्रियमाणश्च यानी जो मरने ही वाले हैं, मरणासन, उनके लिए क्या है कर्तव्य। तो सभी ऋषि मुनि जो है, श्रीधर टीका में आपने देखा है
तो बताते हैं कोई योग, कोई कुछ मतलब बातें कर रहा था, कोई तप। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के मतलब विचार दिए जा रहे थे। तो एक मत नहीं हो पा रहे थे, तो उसी समय ये पहुंचे कि अब चल के मुझे ही एक मत करना पड़ेगा। आध्यात्मिक मोक्ष के लिए विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार की युक्तियां बताते हैं, किंतु जीवन का चरम लक्ष्य भक्ति की चरम सिद्ध अवस्था प्राप्त करना है। तो देखिए करें, जो आध्यात्मिक मोक्ष है, तो ऐसा नहीं कि विधि एक ही है, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन भगवान कहते ठीक विधियां हैं बहुत सारी, लेकिन एक में बहु नाम जन्मना बनते हो सकता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो ज्ञान जो ज्ञानी व्यक्ति है, हो सकता है बहुत जन्मों के बाद मेरे पास आए। अब जैसे योगी भी है, तो योगी के लिए भगवान ने कहा प्रयतनात् यतमानस्तु योगी संसिद्ध संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धिम ततो यान्ति पराम गतिम। यानी अगर एक योगी भी प्रयत्न करता है, प्रयतनात् यतमानस्तु योगी, योगी संशुद्ध किल विषय, तब वो सारी जो है जितने कलमश है उनसे शुद्ध हो जाता है। और फिर अनेक जन्म संसिद्धि, यानी अनेक जन्म की सिद्धि के बाद मुझे प्राप्त कर पाते हैं। तो चाहे योगी हो चाहे ज्ञानी हो, तो अनेक जन्म तो लग जाते हैं कि वो भगवान तक पहुंच पाता है। तो इस प्रकार से विधियां तो अनेक है, कोई विधि गलत नहीं है। एक है अनेक जन्म लेगी, एक है आपको तुरंत डायरेक्ट पहुंचाएगी, उसके बाद कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आप व्यक्ति को समझना पड़ेगा, फ्लाइट से जाना है या फ्लाइट रहते हुए भी बैलगाड़ी पे चढ़ के जाना। ऐसा नहीं कि बैलगाड़ी वाला कहीं पहुंचेगा नहीं जहाँ जाना, हो सकता है 10 साल लग जाए पहुंचने में। और हो सकता है जाते जाते बैल मर जाए, दूसरा बैल लेना पड़ जाए, यानी फिर से शुरू करना पड़ जाए। तो बात वही। तो यह जा करके सारे डाउट मिटाते हैं। अब प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा उदाहरण लिए। जिस प्रकार भिन्न भिन्न डॉक्टर भिन्न भिन्न नुस्खे लिखते हैं, उसी प्रकार मुनियों में भी मत भिन्नता होती है। जब ये सारी बातें चल रही थी, तभी व्यास देव के शक्ति संपन्न यानी तेजस्वी पुत्र वहां पर प्रकट। ठीक है, भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, वो शक्ति संपन्न है, भगवान की शक्तियों से संपन्न तेजस्वी। तो देखिए जो डॉक्टर होता है, अब जो व्यक्ति जाएगा, मान लो एक ही बीमार व्यक्ति हो, होम्योपैथ के डॉक्टर के पास चला गया, तो अपना क्या क्या अर्क मिला के कुछ गोली बना करके वो भिन्न भिन्न तरीके से दे देगा और लिख देगा। जो लिखेगा वो हमें क्या है, तो हम सोचेंगे अरे ये तो कुछ और लिख रखा है। आयुर्वेद वाले के पास मान लो भेज देते हैं, वो अपना पता नहीं क्या क्या जो है मिला करके वो दे देगा, वो और कुछ पर्ची में लिख देगा। एलोपैथ ने भेज दिया तो वो अपने हिसाब से कर देगा। लेकिन देखिए ठीक है, सभी करते हैं, कोई ज्यादा समय लेगा, कोई कम समय लेगा, कोई उसी में थोड़ा झिला झिला के रखे रहेगा। ठीक है, कुछ समय लगेगा ठीक हो गए, कुछ समय खराब। तो इस प्रकार से नुस्खे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन व्यक्ति एक न एक दिन ठीक होता है। तो अलग अलग मत भिन्नता नजर आ रही है कि नहीं, कि मैं तो आयुर्वेद वाले के पास गया था, पर्ची तो कुछ अलग लिख दिया। ये भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, उसका इसको पर्ची समझ में नहीं आ रहा है, इसका पर्ची उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही बीमारी ठीक कर रहे हैं। तो अब कौन जल्दी ठीक कर रहा है, ठीक और परमानेंट ठीक कर रहा है, ये देखना होगा, वह श्रेष्ठ विधि होगी। तो विधियां होती हैं, ऐसा नहीं कि मुनि जन कर रहे हैं तो विधियां नहीं है, विधियां हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट श्लोक देखते हैं, इन्हीं के बारे में है, अभी चल रहा है। सो तो गोस्वामी ही कह रहे हैं, तो इसको रिसाइट करेंगे सभी। बोलिए। ठीक है, अनम्यूट का सभी को ऑप्शन है, तो सभी इसको कर सकते हैं। हरे कृष्णा, किसी का स्पीकर अनवांटेड ऑन है, जिसको पढ़ना है वही ऑन करें। तम द्वैष्ट वर्षम सुकुमार पाद
करोरुबाहुवंश कपोलगात्रम् करोरुबाहुवंशकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नस्तुल्यकर्ण चार्वायताक्षोन्नस्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुजु शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। थोड़ा सा कठिन है कहानी में, लेकिन बहुत अच्छा श्लोक है। तम वर्षम सुकुमार पाद करोरुबाहुवंश कपोल गात्रम चार्वायताक्षोन्नस्तुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् हरे कृष्णा सभी को। आज आप लोगों को पहला श्लोक पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो इसमें मौका दे रहे हैं। तो 5-6 लोग कम से कम पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप लोग रिसाइट कर सकते हैं। कोई नहीं रिसाइट करना चाहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्वं दष्टवर्षं सुकुमारपादं करोरुबाहुं सकपालगात्रं चर्वायताक्षन्न सतुल्यकर्णा सम्भ्रवनानं कम्बुसुजातकण्ठम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तम द्वव्यष्टवर्षं सुकुमार पाद करोरुबावंस बावंस कपोलगात्रम् चार्वायताक्षौन्न सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुजसुजातकण्ठम्। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तं द्वयष्टवर्षं सुकुमार पाद सकपोल गात्रम् चार्यायताक्षोत्र सातुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। ठीक तं बात। द्वि वर्षं सुकुमारं पादं कर्व अरुबाहु अंशकपोलगात्रं चारु आयत अच्छ उन्नच तुल्यकर्णं शुभ्रो आननं कम्बु कम्बु सुजात कंठम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसे समझेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। तम उसको द्विअष्ट 16 वर्षम 16 वर्ष सुकुमार कोमल पाद पांव कर हाथ पूर्व जांघें बाहु भुजाएं अंश कंधे कपोल मस्तक। कपोल का अर्थ गाल भी होता है, ठीक है, और कपोल को मस्तक को भी कहते हैं। गात्रम शरीर, चारु सुंदर, आयत चौड़ा, अक्ष आंखें, उन्नस ऊंची नाक, तुल्य एक से कर्ण कान, शुभ्र यानी अच्छी भौहें, आननम चेहरा मुखमंडल आनंद चेहरे को करें, तंबु शंख सुजात अच्छी तरह बना, कंठम कंठ यानी गर्दन। आप बता रहे हैं कि वो दिख कैसे रहे थे श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो आप देखिए श्रील
सूत गोस्वामी अपने गुरु को देख कैसे रहे हैं? ठीक है, ये हम नहीं देख रहे हैं, ना हम कर रहे हैं, वह देख करके बता रहे हैं। तो वह कैसे देख रहे हैं उस बात को समझिए। करें श्री व्यास देव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। 16 वर्ष ज्यादा नहीं है। उनके पांव, हाथ, जांघें, तो कहाँ से उनको देखना शुरू कर रहे हैं? पांव। समझ रहे हैं? भगवान का आप लोग दर्शन करते हैं तो कहाँ से करते हैं? पांव से। तो देखिए, गुरु को भी देख रहे हैं तो कहाँ से शुरू कर रहे हैं? पांव से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, गुरु भगवान के समान ही होते हैं। हाथ, जांघें, भुजाएं, धीरे धीरे ऊपर उठना है। ऐसा नहीं कि पहले चेहरे का ही दर्शन करना है, इतनी हमारी क्षमताएं नहीं होती। कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। तो देखिए, ऐसा नहीं कि उनकी जो शरीर है वह बिल्कुल थुल थुल हो या अजीब सी बेढंगी सी शरीर हो। ऐसा नहीं कि वो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जाके कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जिम वाले नहीं है। लेकिन हाथ, पांव, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट सब बिल्कुल क्या है? सुकोमल है, लेकिन सुगठित है। ऐसे भगवान भी देखिए क्या है, ऐसा नहीं कि सिक्स पैक 8 पैक बना रखी है, लेकिन भगवान कितने सुंदर लगते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भी सुंदर लगते हैं। उनको अलग से शरीर में सुंदरता लाने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। भक्ति का प्रकाश ही इतना होता है कि वह उन्हें सुंदर कर देता है। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें। देखिए, भगवान की भी आंखें कैसे हैं? कमल दल के समान बड़ी बड़ी होती हैं, सुंदर लगने वाली। तो भक्तों का जो है चेहरा भी वैसे धीरे धीरे होने लगता है, अत्यंत सुंदर। आंखें भी वैसे होने लगती हैं, सब कुछ वैसा ही होने लगता है। तथा नाक और कान उठे हुए। नाक होता है, किसी किसी का नाक देखिए बहुत ज्यादा मतलब दब जाता है, किसी का बहुत ही ज्यादा उठ जाता है। तो दोनों ही केस में अच्छा नहीं लगता है। या कहीं से एक तरफ से टेढ़ा मेढ़ा ही हो जाएगा। तो बोल रहे हैं नहीं, नाक और कान उठे हुए थे और सुंदर थे। उनका मुखमंडल, कपोल गात्रम यानी चेहरा, अत्यंत आकर्षक था। आननम, पूरे आननम की बात कर रहे हैं, यानी पूरे चेहरे की ही बात कर रहे हैं। आकर्षक था। और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। देखिए, कपड़े नहीं पहने, लेकिन भक्त जो है क्या देखता है ये समझिए। ठीक है, भक्त के विचार कैसे होते हैं और जो बाकी लोग घेर के रखे रहते हैं वह क्या देखने जाते हैं, यह सभी को पता है। तो गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो भगवान की भी क्या कहा जाता है कि गर्दन जो है कैसी है? शंख के समान होती है। ठीक है, तो भगवान की भी ऐसी होती है, तो भक्तों की भी धीरे धीरे ऐसी हो जाती है और सुंदर लग रही थी। तो ये है विशेषता। थोड़ा सा अन्वय देखते हैं। कठिन तो नहीं है, लेकिन अन्वय इसका देखते हैं। अन्वय, तम द्विहस्त वर्षम। देखिए, द्वि का अर्थ दो होता है, हस्त का अर्थ 8 होता है, और 2 और 8 का आप क्या करें, गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा? 16। तो कह रहे हैं द्विहस्त यानी 16 वर्षम, 16 वर्ष की अवस्था वाली सुखदेव गोस्वामी की। पाद अर्थात जो पांव हैं, पांव से दर्शन शुरू कर रहे हैं। कर और हाथ, उरु, जांघें,
बाहु अंश, भुजाएं तथा कंधे। बाहु का अर्थ भुजाएं होता है, अंश का अर्थ कंधे होता है। कपोल यानी ललाट, तथा गात्रम शरीर के अन्य। कपोल का अर्थ कहीं गाल भी होता है, तो इसमें डाउट में नहीं आना, कहीं गाल लिखा है तो उनके गाल भी अत्यंत सुंदर लग रहे थे। फिर आननम यानी पूरा चेहरा ही सुंदर लग रहा था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कहीं आ भी सकता है। और शरीर के अन्य कैसे थे? सुकुमार, सुकुमार यानी अत्यंत कोमल थे। कोमल का अर्थ ऐसा नहीं खराब था शरीर, सुगठित भी थे। तम उनकी चारवाए ताक्ष, सुंदर बड़ी बड़ी आंखें थी। अक्ष आंखों को कहा गया है, सुंदर थी और बड़ी बड़ी थी। और उन्नस, ऊंची नाक थी, दबी नहीं थी, चपटी नहीं थी कि देख के चेहरा अजीब लग रहा हो। तुल्य, एक समान कर्ण कान, कान एक समान थे। देखिए कितना ध्यान से दर्शन कर रहे हैं ना अपनी गुरुदेव का, कि मतलब मेरे ऐसे हैं, उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो कैसे वर्णन। उनके कान यानी ध्यान से देखें तब तो बता रहे हैं, कान भी एक जैसे थे। ऐसा नहीं कि ये कहीं और उड़ रहा है, ये कहीं और उड़ रहा है, ठीक है, ये कहीं और टेढ़ा हो गया है। शुभ्र आननम, अत्यंत आकर्षक मुखमंडल था। आननम यानी पूरे चेहरे को ही कह रहे हैं, शुभ्र, सुंदर था। सुंदर ही तो आकर्षण लगता है। कंठम यानी गर्दन, कम सुजात, शंख के समान मनोहर थी। ये सब देखिए महान लोगों के लक्षण है, सामान्य लोगों के नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके अंदर हम ये ढूंढेंगे तो सारा मिल ही जाए। ये सब बहुत महान भक्त है, उनके अंदर हो पाता है। तो तात्पर्य पढ़ेंगे, हरे कृष्णा सरिता माता जी, पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा उमाकांत देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, सम्मानित व्यक्ति का वर्णन पाँव से शुरू किया जाता है और यह सम्मान प्रणाली श्री स्वामी के प्रति भी प्रदर्शित की गई है। वे मात्र 16 वर्ष के थे। व्यक्ति का सम्मान उनकी उपलब्धियों करता है, न कि उनकी बड़ी आयु के लिए। व्यक्ति अनुभव के आधार पर अधिक सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। श्री सुखदेव स्वामी जिन्हें यहाँ पर श्री व्यासदेव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहाँ उपस्थित से अधिक अनुभवी थे। यद्यपि अभी वे मात्र 16 वर्ष के थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए क्या कर रहे हैं, जो सम्मानित व्यक्ति है उसका जब भी वर्णन करना हो तो पाँव से किया जाता है, यानी उसका सारा शरीर ही सुंदर होता है। ये प्रणाली है। इसीलिए जब इनकी व्याख्या कर रहे हैं तो इनके साथ भी वही व्याख्या कर रहे हैं, यहाँ पाँव से स्टार्ट कर रहे हैं। केवल उम्र है 16 वर्ष, तो क्या अब उनका सम्मान नहीं किया जाना चाहिए? अभी आप देखने वाले हैं कितना इनको लोग सम्मान देते हैं। तो कह रहे हैं कि जो उपलब्धि होती है उस आधार पर सम्मान का निर्णय लिया जाता है कि किसको कितना सम्मान देना है। जो जितना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति में वो ज्यादा ही सम्मान का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि बड़ी आयु हो गई बस, या भौतिक संसार में भी आप लोग देखते ही हैं। मान लो कि खेल के लिए ही पुरस्कार देना है तो जो ज्यादा आगे उसी को तो देते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि सारे गेम खेल रहे हैं तो सारे को देते, सारे तो खिलाड़ी हो गए।
तो ऐसे सारे भक्त तो दिख रहे हैं, लेकिन सारे क्या पूर्ण भक्त हैं? ये शायद नहीं होता है। हजारों करोड़ों में कोई एक विरला ही हो पाता है। तो व्यक्ति अनुभव के आधार पर सयाना हो सकता है, आयु से नहीं। अनुभव चाहिए। और इनका अनुभव तो इतना हो गया कि पूरा श्रीमद् भागवतम ये सुन चुके हैं अपने पिताजी से। सोचिए। तो श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्हें यहाँ पर व्यास देव के पुत्र के रूप में बताया गया है, अपने ज्ञान के आधार पर वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे। देखिए प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि जितने वहां उपस्थित हैं उनमें सबसे ज्यादा ज्ञानी है। यद्यपि अभी भी केवल 16 वर्ष अनुभवी हैं। तो ऐसा ही नहीं कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं बाकी सारे कम हो गए, किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन सारे सम्मान देते हैं वहां पे। ठीक है। तो अब ऋषि मुनियों में आप लोग बताएंगे, आप लोग जरूर कहेंगे कि प्रभु जी वहां तो हमने जब देखा था तो नारद जी आए हैं, व्यास देव भी आए हुए हैं। तो फिर कैसे हम कहें कि नहीं, ये जो है उनसे ज्यादा भी अनुभवी है, या पराशर मुनि भी आए हुए हैं, बड़े बड़े भी लोग आए हुए हैं। तो यहाँ देखिए उनकी बातें नहीं हो रही, उनको छोड़ करके बाकी अन्य ऋषियों की बातें हो रही। ठीक है। और प्रभुपाद जी इसको शायद पीछे कुछ श्लोकों में क्लियर भी किए थे, नहीं किया है तो आगे करेंगे। ठीक है। तो हमने पढ़ रखा तो हमें सारा ही पता है, तो उसको बाद में क्लियर भी करते हैं। तो वे जो मुनि हैं उनके लिए कहा गया है, ऐसा नहीं कि नारद जैसे लोगों के लिए कहा गया है। आगे और कुछ आने वाले, बहुत कुछ जानने वाले हैं आप। तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे, टाइम भी हो गया है। बाकी हम कल देखेंगे। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन है और वीडियो कॉल। जिसके अगर कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। प्रभु जी 10वें श्लोक में था सारे जो ऋषि मुनि आए थे ना उनका सबके नाम दिए हुए हैं हाँ वही तो हमने इसी चैप्टर के 10वें श्लोक में। जी जी वो तो पढ़ चुके हैं, सही बात है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जी जी। व्यास जी की पत्नी का नाम क्या था? जो सुखदेव की माता जी थी उनका नाम क्या था? व्यासदेव की पत्नी का नाम तो पता जी हमें इस समय से। आया नहीं है कहीं भी। हाँ, कोई अगर कोई पढ़े हैं अंजना तो था बता शायद दें। प्रभु जी, अंजना था शायद प्रभु जी। देखिए हम मुझे नहीं स्पष्ट है इस समय, मैं नहीं ध्यान में आ रहा मुझे। अगर कोई पढ़े हो याद आ रहा हो तो बता सकते हैं, अन्यथा शायद तो अंजना नाम था माता प्रभु जी का। वो देखिए छत पे उन्हें जमाई आई शायद थी करना तब। होता तो मैं भी कर देता। हाँ हाँ। ठीक है, शायद नहीं करना है। अब उनकी पत्नी का नाम, हाँ पढ़ा। सत्यवती। नहीं सत्यवती पराशर की है, सत्यवती इनकी माता है। ठीक है, सत्यवती से व्यासदेव जी उत्पन्न हुए। हाँ इनका पढ़ा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि पढ़ा ही नहीं। व्यास की। कहीं आया भी था, अभी आया था। तो कोई बात नहीं, इसको कल हम फिर से बताएंगे, स्पष्ट करेंगे। और कुछ अगर है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु जी जी। आपकी, प्रभु जी गलत मत समझिए मुझे। ये जो भागवतम है, ऐसे ही लग रहा है अभी हमारा एक ही स्कंद कंप्लीट हुआ है। और मैं तो अभी अभी ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन ये पता नहीं, ये तो मैं जीवित रहूंगी या नहीं, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। मेरे मेरा ये जीवन भी कम पड़ जाएगा इसको समझने के लिए, ऐसे लग रहा माता जी क्या कर सकते हैं, लेकिन है। ये है कि जितना भी समझ पा रहे हैं बस समझिए कि उतना कम। ठीक है। आप लोग भाग्यशाली हैं कि इतना ही समझ पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात जी, है। और मैं सही भी है। भाग्यशाली हूँ कि इतना समझ पा रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी इतना जी। अच्छा समझा रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप हम लोग को सुना रहे हैं सुखदेव गोस्वामी की तरह, और हम लोग सुन रहे हैं। तो मैं भी तो किसी से सुन सुन के ही सुनाता हूँ। मैं कौन सा, मैं भी आपने सुन रखा हूँ तो सुना दे रहा हूँ। आपने सूत गोस्वामी जी से सुनी और हम लोगों ने आपसे सुनी।
नहीं नहीं, हमने सूत गोस्वामी से नहीं, यहाँ सारे लोग जो है श्रील सुखदेव गोस्वामी से और सूत गोस्वामी से ही सुन रहे हैं, क्योंकि ये मेरी भाषा यहाँ एक भी नहीं है, न मेरे एक शब्द होते हैं। जो मुझे नहीं पता होता मैं नहीं बोलता हूँ। मैं अगली बार देख के, अगली बार पूछ के अपने आचार्यों से तब बोलता हूँ। तो मेरे शब्द नहीं है, ये सारे के सारे शब्द हमारे आचार्यों के हैं। इसीलिए आपको अच्छा लग रहा है, जिस दिन मेरा शब्द आएगा वो समझिए खराब लगेगा। ठीक है, आप क्योंकि सारी हमारे टीम का धन्यवाद है प्रभु जी, आप सारी टीम का धन्यवाद है। पहले तो हाँ भगवान का धन्यवाद है जो हमारे लिए ग्रंथ रूप में आए हैं भगवान। बिल्कुल बिल्कुल। काष्ठ रूप में आते हैं, विग्रह रूप में आते हैं, लेकिन अभी कलयुग में ग्रंथ रूप में आए हैं। ये हमारा भाग्य ही है। और बिल्कुल उसमें प्रभुपाद जी मिले हैं, श्रील प्रभुपाद जी, वो हमारा भाग्य है। बिल्कुल। पता नहीं कहीं वो 500 साल पहले हम भी कहीं कोई धूल कण मिट्टी या कोई कीड़ी मकोड़ी कोई भगवान को कहीं तो भी छू गई होगी हमको, तो हम कहीं तो भी थोड़ा सा यहाँ पे पैदा हुए और आज हमें ये मिला है कि हम कुछ, चलो ठीक है, लेट ही सही, लेट ठेठ ही ठेठ तो नहीं, तो कहीं निकल ही जाएंगे। और फिर आपकी टीम जो नामनिष्ठा प्रभु जी को इतना अच्छा थॉट आया और हमें ये सब दे रहे हैं, और आप जैसे गुरु हमें मिले हैं जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो आप सबका सबका धन्यवाद है प्रभु जी। जी माता जी, आप आपने सही कहा है। हमारी जो पूरी परंपरा चली आ रही है उस परंपरा का परिणाम है, सभी को उचित चीज और वही चीज मिल पा रही है जो जैसी थी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। अभी जस्ट मैं देखी हूँ, पिंजला नाम है माता जी का। कहाँ से देखी माता जी? गूगल से देखी। गूगल में? गूगल में कहाँ से? गूगल में डाले तो पिंजला ही आया, सुखदेव गोस्वामी की मदर का नाम। माता जी सुखदेव। परंपरा से सुनना है। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ ना, कल मैं बता दूंगा, चिंता मत करिए, देखूंगा मैं शास्त्र हरे में देख। कृष्ण प्रभु जी। गूगल से नहीं देखना। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी जी। प्रभु जी वॉइस आ रही प्रभु जी। जी जी बिल्कुल। प्रभु जी ये व्यासदेव ना, ये पांडवों के पिता और ये कौरवों के पिता का रीजन व्यासदेव है क्या प्रभु जी, नहीं तो वो अलग है क्या? मुझे नहीं समझ में आ रहा है माता जी, क्या प्रश्न है, मैं नहीं समझ। पराशर मुनि सत्यवती के बेटे व्यास मुनि है ना प्रभु जी? जी माता जी बिल्कुल। अ, व्यासर मुनि और तो सरस्वती के बेटे हैं ये। अ, व्यास। तो ये पांडवों के फादर भी मतलब मातृ कुंती मातृ और उन लोग को इनके वजह से संतान हुआ क्या प्रभु जी? हाँ, व्यास मातृ नहीं, मातृ से नहीं हुआ है। मातृ और कुंती से नहीं हुआ है। इससे पहले जो थी ना, जो अंबिका और अंबालिका थी, उन लोगों को हुआ था। वो नेक्स्ट जनरेशन फिर ये लोग आते थे। इसके पहले वाली जनरेशन में हुआ था। तो ये व्यास देवी मेन रीजन रहते हैं ना प्रभु जी? हाँ, मेन यही है। वास्तव मेन। में कहिए तो ये है सबके जनक। परंपरा नहीं तो रुक जाती। ठीक है, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर के पिता है। प्रभु जी एक डाउट है, क्या आ रहा बोले तो जब ये मातृ मतलब ये मादरी ने। पांडवों के वंशज है, एक्सक्यूज मी प्रभु जी, जी जी समन जी। समन इज टॉकिंग टू, आप उनका सुनिए प्रभु जी, मैं बाद में पूछ। नहीं, जस्ट आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। यस, आई प्रभु हैव। जी एक चीज समझ में नहीं आया, बता दीजिएगा। जी। भगवत अविष्ट का मीनिंग समझ में मेरे को नहीं है। भगवत आविष्ट का मतलब होता है भगवान ने अपनी उनमें शक्ति थोड़ी सी आवेशित कर दी है, तो ऐसे अवतार को सत्यावेश अवतार कहते हैं। तो श्री सुखदेव गोस्वामी क्या है? सत्यावेश अवतार है। मूल अवतार भगवान की नहीं। ठीक है, शक्ति आविष्ट अवतार बोलते हैं, सत्यावेश अवतार। 6 प्रकार के अवतार होते हैं। ठीक है माता जी, उनमें से एक ये होते हैं। तो जैसे प्रभु जी मैं मेरा क्वेश्चन प्रभु जी, जी, तो कालिंदी माता। व्यासदेव ये तो व्यासदेव ना प्रभु जी, ये सब देख के पहले लिखे सो है ये, नहीं तो ये स्टोरी मतलब ये सब चले बाद में लिखे सो है प्रभु जी हाँ, व्यासदेव? ठीक है, समझ गया।
तो आपका माता जी प्रश्न ये है कि इन्होंने पहले कैसे लिख दिया जब घटना ही नहीं हुई थी। तो ठीक है, ये आपका प्रश्न उचित है। और यह एक्चुअली क्या है ना, व्यास देव जो मुनि है, ये भविष्य देख सकते थे। यानी अपने आप को इन्होंने जब ध्यान में स्थापित किया, तो ये सारा कुछ स्पष्ट देख पा रहे थे कि भविष्य में भी क्या क्या होने वाला है। ठीक है, जब इन्होंने अपने नारद जी से सारा सुना तो उसके बाद ध्यान मग्न हुए थे, तो इन्होंने सारा देख पाए। और इन्होंने जो घटनाएं नहीं हुई है कि व्यास देव जो है श्री सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे परीक्षित जी को, या जो सूत गोस्वामी जो है खुद वहां पे सुनेंगे, ये सारी घटनाओं की जो है उन्होंने पहले से ही वर्णन कर दिया था इसमें। ऐसा हुआ था। तो प्रभु जी कृष्ण बोलते हैं, ये द्वापर युग में चला ना प्रभु जी, तो कृष्ण के बारे में भी व्यासदेव को मतलब एवरीथिंग ना प्रभु जी, बट हाउ कैन फॉरगॉट व्यासदेव, बोलता कृष्णा, बोलता नहीं नहीं, ये ऐसा कृष्ण को कैसा हुआ। फॉरवर्ड नहीं किए हैं जी माता जी, कृष्ण को नहीं फॉरवर्ड फिर नहीं फिर किए हैं। फिर नहीं फिर नारद मुनि आके फिर ही कैन एक्सप्लेन टू कृष्णा, बोलते ही कैन एक्सप्लेन टू व्यासदेव राइट द महाभारत एंड वट एवर भागवतम, सो बोलते कैसा मिस हो गए प्रभु जी, ही नो एवरीथिंग ना, तो उधर अपन समझ लेने में गलत हो रहा, नहीं तो ये रियल में तीनों भूल गए, फिर नारद मुनि आके एक्सप्लेन करे, तो कैसा समझ लेना प्रभु जी इधर। तो ऐसा इसलिए हो गया माता जी कि ये जानबूझ के भगवान की ही लीला है कि ऐसा हो, ताकि सारे विचार इस संसार में प्रस्तुत रहें। अच्छे विचार भी प्रस्तुत रहें, खराब भी रहें। इन सभी को जो लांघ लेगा वास्तव में, वह उस योग्य हो जाएगा कि भगवान के धाम में रह सकता है। तो जानबूझ के बाकी शास्त्रों की रचना की गई कि ताकि आप इन सबों को समझ के बढ़िया से बुद्धिमान बन के और अच्छी तरह जान जाइए कि वासुदेवम सर्वमिति, कृष्ण ही भगवान है, सब कुछ है। तो आप उनकी शरण में जाइए, तब तक ये जानते जानते व्यक्ति पूर्णतः शुद्ध हो जाता है और भगवान के धाम में रहने लायक बन जाता है। भले यहाँ वो पूर्ण आध्यात्मिक ही हो जाता है। तो इसलिए जानबूझ के वो गलतियां की गई हैं। पद्म पुराण पढ़ेंगे तो वहां पे व्यासदेव जी बता देते हैं। अगर जो पद्म पुराण पढ़ लेगा बाकी अन्य पुराण नहीं पढ़ेगा, फिर वो भागवतम पढ़ेगा, तो वहां पे वो स्पष्ट लिख देते हैं कि जितने हमने यहाँ पे पुराण लिखे हैं सारे ब्राह्मण, अगर कोई केवल उन्हें ही पढ़ता है तो ब्रह्म में पड़ जाएगा। ऐसा वो स्पष्ट कर देते हैं। कल्प वेद भी तो होता है ना प्रभु जी? क्या माता जी? कल्प वेद से भी तो होता है ना, कल्प वेद से मतलब हाँ, वस्तु कल्प भेद से कहानियां बदल जाती हैं, थोड़ी कहानियां बदल जाती जाता हैं। है हल्का हल्का। बाकी जो है लीलाएं लगभग लगभग वही रहती हैं, क्योंकि हम्म। सारी चीजें क्या कहते हैं आचार्य लोग कि बार बार कुछ चर्वित चरवरम हम कर रहे हैं। बार बार जो हमने भोगा वही बार बार भोग रहे हैं। तो हम बार बार वही कर रहे हैं, तो भगवान को बार बार वही लीलाएं करनी पड़ रही हैं समझाने के लिए। हम्म। प्रभु जी वन मोर क्वेश्चन इज देयर प्रभु जी, जी प्रभु जी व्यासदेव कृष्ण भगवान के बारे में भागवत लिखे ना, फिर गर्गाचार्य भी फिर गर्ग संहिता लिखे ना प्रभु जी, सो मतलब एक के बाद एक कृष्ण के बारे में एक्सप्लेन कर लेते लिखते जा रहे, तो कृष्ण की लीला समझ लेना प्रभु जी, नहीं तो अभी कृष्ण के बारे में मतलब दे आर एक्सप्लेनिंग टू, मतलब कृष्ण के बारे में अभी अपन कुछ मिस हो जा रहे हिसाब से बोलूंगा, वो बताने के वास्ते उन्होंने लिखे प्रभु जी। माता जी, देखिए अगर श्रीमद् भागवतम हम पढ़ लेते हैं तो अन्य शास्त्र कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। लेकिन हाँ, जो भक्तगण हैं, भक्तजन को आनंद जो है ना, ऐसा नहीं है कि भक्तजनों के आनंद की सीमा है। भक्तजन कभी तृप्त नहीं होते हैं, वो एक के बाद पढ़ते हैं तो भी भगवान की कथाएं वो सुनने के और इसके अभ्यस्त हैं कि वो अन्य जगहों से भी ढूंढ ढूंढ के और सुनना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं ये कि भागवतम में राधा रानी का नैरेट है ना प्रभु जी, ये गर्गाचार्य गर्ग संहिता में राधा रानी कृष्ण के बारे में लिखते, सो जी दैट इज वन ऑफ रीजन बोल के बोल लेना प्रभु जी, नहीं तो भगवान की ये भी एक लीला समझ लेना प्रभु। जी। तो भगवान मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो अपने मूल रहस्यों को मतलब उद्घाटित करना चाहते हैं, तो किसी को प्रेरणा देते हैं तो फिर वह रचना करते हैं, वो बातें लिख देते हैं वहां पे। तो इस प्रकार से आ जाती हैं। तो उसमें कोई माता जी ज्यादा ये नहीं है। अगर आप नहीं भी जान पाती हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भक्त को हमेशा जानने की इच्छा रहती है।
ठीक है, जो कृष्ण को जान गया उसे कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, शेष नहीं रह गया, वो सब कुछ जान गया है। यानी वेद ही से सर्वे रामे वेदो, अगर वेदों के उद्देश्य है, भगवान कहते हैं मैं ही हूँ, मुझे ही जानना है, तो उन्हें जान गए तो कुछ शेष नहीं है। लेकिन भक्तों को कथाएं भगवान की इतनी प्रिय हैं कि वह हर जगह से ढूंढ ढूंढ के पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं। तो इसलिए जो है भक्तगण अन्य शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं रहता कि हमें कुछ और जानना है, कृष्ण के बारे में ही जानना रहता है। तो उसमें कुछ नहीं, कहानी देती है राधा के बारे में, अच्छा की है। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु हरे। जी व्यासदेव ओके बोले प्रभु जी, थे थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी एक एक करके आप लोग हैंड रेज करिए, ऐसे नहीं। अब अनम्यूट, अनम्यूट का ऑप्शन सबका मैंने खत्म कर दिया है। म्यूट वाला, अब जिसका हैंड रेज रहेगा उससे बात करेंगे बस। कालिंदी माता जी पहले। जी माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। दो लोग बोल जी रहे हैं तो समझ में। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हो गया प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, आपके प्रश्न हो गए हैं, ठीक है। अभी किसके प्रश्न है, हैंड रेज करिए प्लीज। मीनल माता जी। जी हरे कृष्णा, अनम्यूट करिए। प्रभु जी क्षमा चाहती हूँ, वो मुझे लगा था उनका हो गया है, बात मत करना, मतलब हो गया उनके क्लियर क्लियर हो गया है उनका डाउट, तो मैंने फिर बीच में बोला। प्रभु जी जी मैं जी, क्षमा चाहती बोलिए बोलिए माता जी। हूँ। प्रभु जी फिर गणेश जी जो 10 दिन बिठाते हैं, तो वो एक डाउट था प्रभु जी की, अभी व्यासदेव लिखे बोल रहे हैं, तो फिर व्यासदेव ने बोला था और गणेश जी ने लिखे थे, तो तभी गणेश जी बिठाते हैं, वो 10 दिन होते हैं या वो मुझे डाउट था प्रभु जी। अब 10 दिन बिठाने के आप गणेश जी के चक्कर में क्यों पड़ रही है माता जी? जब आप सारी चीजों से ऊपर उठ गए हैं, कृष्ण की शरण तक आ गई हैं, तो आप लौट के वहीं क्यों जाना चाहती हैं? प्रभु जी बच्चे क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, तो फिर थोड़ा जवाब देना पड़ता है ना, वो हिसाब से तो अभी फिर इसमें प्रश्न क्या आप करना चाहती हैं बताइए, मैं समझ नहीं पाया मतलब प्रश्न। व्यासदेव जी ने लिखा है बोल के बोल रहे हैं ना, फिर गणेश जी बिठाते तो वो 10 दिन उसी के लिए बिठाते नहीं, तो क्यों बिठाते हैं गणेश जी, क्यों गणेश, क्यों मनाते हैं हम लोग? हाँ सुनिए सुनिए, ये समझ गया मैं। एक्चुअली महाभारत की जब उन्होंने कल्पना किया, व्यासदेव ने, कि मैं महाभारत लिखूंगा, मैंने सारे शास्त्र लिख लिए, वेद भी लिख लिए, पुराण भी लिख लिए, अभी लग रहा है किसी को समझ में नहीं आएगा कि भगवान कौन है, तो उन्होंने फिर महाभारत की रचना किया। तो महाभारत की रचना किया तो अन्य जो है लोग हैं, जिसकी जितनी बुद्धि है उसको उतने श्लोकों वाला उन्होंने दिया। ठीक है, जैसे हम लोगों को 1 लाख कुछ श्लोक हैं वह प्रदान किया, इसी तरह जो है, जो ऊपर के लोग हैं उनमें 8 लाख, किसी में 16 लाख, ऐसे करके किसी में 15 लाख हैं। तो अन्य अन्य लोकों में इतने लाख श्लोकों वाला उन्होंने जो है महाभारत की रचना करना था। तो उनको अब इतनी बड़ी लिखने के लिए तो समय बहुत ज्यादा लग जाता। तो उन्होंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बुद्धिमान गणेश जी हैं, अगर वह लिख दें तो हो जाएगा, वह बहुत तेज लिखते भी हैं। तो इन्होंने फिर गणेश जी से इस प्रस्ताव को कहा था, तो गणेश जी बोले ठीक है मैं तो लिखूंगा, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, अगर आप रुक गए बीच में तो दोबारा लिखूंगा नहीं, मैं इतना फास्ट लिखूंगा। तो ये बोले ठीक है, तो मान गए। तो उन्होंने फिर लिखा था, जानबूझ के इन्होंने बीच बीच में इतने कठिन श्लोक देते थे कि ताकि उनको थोड़ा टाइम लग जाए, जब तक वो कहते, लिखते, सोच के। तो ये व्यासदेव ने कहा कि आपको अर्थ समझ के लिखना हो, ऐसा नहीं कि अर्थ समझ के नहीं लिखना है। कंडीशन मेरा भी है, आपका कंडीशन ही है तो मेरा ही है। तो जैसे ही वो सोचने लगते अर्थ को, वैसे तब तक और श्लोकों का निर्माण कर लेते और बोल देते। तो इस प्रकार से लिखा गया, तो उसमें समय लगा। तो ऐसा नहीं कि गणेश जी ने लिखा तो अब माना जाएगा कि वो लिखे हैं, वास्तव में जिसके विचार हैं लेखक उसी को माना जाता है। ठीक है माता जी, जी ये है। अच्छा, ठीक है, हरे धन्यवाद। कृष्ण। धन्यवाद और प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, और किसी का कुछ? ठीक है, कुछ नहीं है तो चलेंगे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील व्यास देव की जय। जय। आचार्यों की जय। जय। इतना सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा।